की तरफ, जहां हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा के डायरेक्टर धवल अजमेरा साहब। अजमेरा साहब, स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे समझें कि इस समय जो हम स्थिति देख रहे हैं पूरे मार्केट में, रियल एस्टेट में कमोडिटी प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल प्राइसेस आपके लिए बढ़ रही हैं जाहिर तौर पर। इससे इस समय स्थिति क्या बनी हुई है? क्या आप जो नई खरीदारी है अपने रॉ मटेरियल की उसको डीले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें डीले हो रहा है? करंट स्टेटस क्या है फिलहाल? देखिए, ऐसा है कि कस्टमर्स के आज की तारीख में ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इतना बढ़ चुका है, डेफिनेटली हर एक डेवलपर के, और मैं तो बोलूंगा स्पेसिफिकली जो अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड सेगमेंट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स है उन पे काफी असर पड़ रहा है। और वो प्रोजेक्ट्स के कारण जो भी एग्जिस्टिंग जिन्होंने प्राइस मतलब स्टॉक बेचा है या सेल किया है फ्लैट, उसके ऊपर भी असर आ रहा है। आज डेवलपर थोड़ा जिसको बेच दिया है शायद उनके वो उनके नुकसान वो सहन कर लेंगे, बट नए प्रोजेक्ट्स या नए प्राइसेस या नए फ्लैट्स में डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज आएगा, और ये फ्लैट्स और ये प्राइसेस और प्रोजेक्ट्स महंगे होंगे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। जो आज जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसके अंदर ना कोई डेवलपर के हाथ में ना कोई सप्लायर के हाथ में है, बट डेफिनेटली इसकी असर ओवरऑल मार्केट पे जरूर आएगी और प्राइसेस डेफिनेटली आगे फ्लैट के प्राइसेस दाम बढ़ने वाले। ओके, अजमेरा साहब, इस समय अगर हम देखें तो देश में डिमांड का ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप वो समझा सकें। आपने कोई कॉन्ट्रैक्शन देखा है जिस तरह के इंटरेस्ट रेट इस समय मार्केट में हैं? क्या डिमांड वापस आ रही है या अभी उसमें कुछ स्लगिशनेस बाकी है? ओवरऑल हाउसिंग फॉर ऑल और डिमांड फॉर ऑल की काफी पॉजिटिव आउटलुक है पूरे इंडिया में। एंड इफ आई हैव टू लुक एट महाराष्ट्र एंड मुंबई स्पेसिफिकली, द डिमांड फॉर हाउसिंग इज वेरी गुड। पीपल आर वेरी पॉजिटिव, देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट कि उनको लोगों को घर लेना है, और ये घर की इंपॉर्टेंस जो कोविड में समझ में आया उसके कारण ये डिमांड अच्छी चल रही है। बट अभी क्या होएगा कि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बीइंग हाई, at the same time with the situation outside, if the interest rate goes higher and currently अभी एक तीसरी चीज है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे मैंने आपने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आज यूक्रेन और रशिया के कारण आज जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है। दूसरा इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट्स का, और तीसरा इम्पैक्ट है स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस का। अगर हम ये सिचुएशन पे ओवरऑल कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ लाए, जिधर गवर्नमेंट को, डेवलपर्स को और बायर्स को, तीनों को साथ में मिलके करना पड़ेगा, तो कुछ ये डिमांड को सस्टेन हो जाएगा। नहीं तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉस्ट बढ़ेगा। और आज अगर आप देखा जाए जो स्टैम्प ड्यूटी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जब भी गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी का कोविड के टाइम पे वेवर दिया था, 2% किया था महाराष्ट्र में और 3% किया था उसके बाद, उससे कारण पेंटअप डिमांड और ओवरऑल डिमांड फॉर हाउसिंग काफी बढ़ी थी। अभी ये चीज 5% हो चुकी है। प्लस अभी जो 2 साल तक मेट्रो सेस नहीं था, वो मेट्रो सेस भी 1 अप्रैल से ऐड होने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट से काफी रिक्वेस्ट है और विनती है कि ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ चुका है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज और सिचुएशन के कारण शायद इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, जो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि उसको कंट्रोल मैकेनिज्म में लावे। और अगर ये मेट्रो सेस और स्टैम्प ड्यूटी में भी कुछ वेवर आवे, तो ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म करना बहुत ही जरूरी है। अगर हर जगह से कॉस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल प्राइसेस भी बढ़ेंगे और शायद डिमांड में स्लो डाउन आना हो सकता है। राइट, अजमेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धवल अजमेरा बताते हुए कि डिमांड यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कॉस्ट आने वाले दिनों में इन प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।